भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का नया भर्ती 2025 के लिए आपका आया हुआ है, वो कितने प्रकार के पोस्टों पर आया है। यानी टोटल आपका 14 प्रकार के पोस्ट पर आया है। और इन सभी पोस्टों के बारे में जानिए कि आखिर पॉइंट्समैन का काम क्या होता है, असिस्टेंट लोको सेट का क्या होता है, ट्रैक मेंटेनर का काम, यानी कौन से टाइप का पोस्ट का उसका किस प्रकार से काम होता है, उसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, और कौन से पोस्ट के लिए आईटीआई अनिवार्य है और कौन से पोस्ट के लिए आईटीआई नहीं अनिवार्य है। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। साथ में आपको ये बताने वाले हैं कि इसमें सबसे बेस्ट जो पोस्ट होता है वो कौन सा है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। और नए साथी मेरे जो होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी। क्योंकि एक रेलवे ग्रुप डी के सिलेक्टेड स्टूडेंट ही बता सकता है आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से। और हमने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो है क्वालिफाई करके अभी वर्तमान में है, इसलिए आपको पूरा डिटेल से सब कुछ एक एक करके एक एक जो पोस्ट होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले आपका जो भर्ती आया है इस बार 32,000 पोस्टों पर आया है। कितना? 32,000। लेकिन मैक्सिमम संभावना है कि ये आपका भर्ती बढ़ना तय है, क्योंकि 2019 में आपका 1 लाख पोस्टों पर भर्ती था, 2018 में 63,000, लेकिन इस बार आपका 32,000 आया है 6 साल बाद, जिसके लिए हर कोई ट्यूटर कैंपेनिंग कर रहा है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि भर्ती बढ़ेगा ही। अब जानिए आईटीआई नॉन आईटीआई वाले पोस्ट कौन कौन से हैं। चलिए अब एक एक चीज को बताने चल रहे हैं। उससे पहले एक और चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए कुछ बुक सजेस्ट करने जा रहे हैं, उन सभी बुकों को ले लीजिएगा। पहला आपके सामने जो बुक दिखाई दे रहा है किरण पब्लिकेशन का, रेलवे का जो आपका सॉल्व पेपर दिखाई दे रहा है किरण पब्लिकेशन का, यानी 2022 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस बुक को ले लीजिएगा। साथ में किरण पब्लिकेशन का रेलवे ऑल एग्जाम मैथ के लिए मैथमेटिक्स का बुक ले लीजिएगा, जिससे आपका मैथ मजबूत होगा। इसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज दिया गया है। रीजनिंग के लिए रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग का सॉल्व पेपर ले लीजिएगा, इसमें भी चैप्टर वाइज टाइप दिया गया है। 1996 से लेकर अभी तक रीजनिंग मजबूत होगा। और जीके जीएस के लिए रेलवे ऑल एग्जाम जीके जीएस का सॉल्व पेपर ले लीजिएगा। एक किरण पब्लिकेशन का 4 बुक आप ले लीजिएगा, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चलिए पहला आपका जो पोस्ट है उसका नाम है पॉइंट्समैन। कौन सा पोस्ट है? पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन का काम क्या होता है इसके बारे में जानिए। आप सभी कभी स्टेशन पर जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो स्टेशन मास्टर होते हैं, कौन? स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के साथ उनका एक असिस्टेंट के रूप में रहता है। उस व्यक्ति का कार्य ये है कि झंडे को दिखाना। उनके हाथ में कभी रेड झंडा रहता है, कभी ग्रीन झंडा रहता है। वो काम क्या करते हैं, ट्रेन अगर गुजरती है तो झंडे को दिखाना उनका काम होता है। और पॉइंट्समैन का ड्यूटी आवर होता है, मतलब वो कहीं कहीं पर आप देखे होंगे तो 8 घंटा का रहता है, कहीं कहीं 12 घंटा का। अगर मेन लाइन है ठीक तो वहां पर आपको 8 ही घंटा काम कराया जाता है, लेकिन अगर छोटी लाइन है, ट्रेन का कम रनिंग है, वहां पर आपको 12 घंटा का ड्यूटी मिलता है। ठीक, ये पॉइंट्समैन जो हो गया। आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों पोस्ट के बारे में भी लास्ट में बताने वाले हैं, कौन से आईटीआई बेसिस है कौन से नॉन आईटीआई बेसिस है, उसको भी देखते चलना है। तो पॉइंट्समैन समझ गए। और पॉइंट्समैन में जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं पे प्रमोशन होता है तो आपका पोस्ट कौन सा होता है? पॉइंट्समैन का पोस्ट होता है, इस पर सबसे ज्यादा प्रमोशन मिलता है। दूसरा है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। कौन सा? असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के बारे में बात किया जाए इस पोस्ट के बारे में, तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो पोस्ट होता है, आप देखते होंगे कभी कभी ट्रैक पर एक मशीन चलती है, चलाया जाता है। वो मशीन जो होता है आपका येलो यानी पीला टाइप का भी रहता है, और उसके साथ 2-3 स्टाफ रहते हैं। उसी में एक असिस्टेंट के रूप में आप काम कीजिएगा। और इसमें आपका जो होता है ओवर टाइम यानी पेमेंट अगर सबसे ज्यादा ग्रुप डी में किसी पोस्ट पर मिलता है तो आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन पर रहता है, लेकिन हमेशा आपको रनिंग में ही रहना पड़ता है। इसलिए देखा जाए पैसा के हिसाब से देखिएगा तो सबसे बेस्ट पोस्ट है, लेकिन अगर फैमिली के साथ रहना है तो ये पोस्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ड्यूटी का कोई लिमिट नहीं होता है कि कब कहाँ कितना देर करना है। उसके बाद अगला है आपका असिस्टेंट ब्रिज। ब्रिज का अर्थ होता है कि जोड़ना।
आप पटरियों को देखते हैं, बहुत से तारों से बांधकर कहीं कहीं जोड़ा जाता है, उसी का देख रेख जो करते हैं उसे असिस्टेंट ब्रिज के अंतर्गत वो पोस्ट आता है। उसके बाद अगला पोस्ट है आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। कौन सा? ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। सबसे रेलवे में अगर ज्यादा भर्ती आता है किसी पोस्ट पर तो वो आपका है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। यानी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में सबसे ज्यादा भर्ती आता है और रेलवे के सबसे खराब पोस्टों की गिनती में भी इसी को किया जाता है, लेकिन सबसे कम काम रहता है। यानी कि आपको 8 घंटा का तो ड्यूटी रहता ही है, लेकिन 8 घंटा काम कभी नहीं करना पड़ता है, 2 से 3 घंटा में ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और पेमेंट इसके बाद सबसे ज्यादा इसी में मिलता है। यानी ट्रैक मशीन के बाद अगर सबसे ज्यादा पेमेंट मिलेगा तो आपको ट्रैक मेंटेनर में मिलेगा, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है, ये सभी अलाउंस मिलने से आपका पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ट्रैक मेंटेनर का काम क्या होता है ये जानिए। आप ट्रैक पर देखे होंगे बहुत से लोग पीले टाइप का टी शर्ट पहनकर ट्रैक का काम, गिट्टी उट्टी, बहुत से प्रकार के काम देखते होंगे। पटरी को सीधा करना, कभी हथौड़ी लेकर चलते हुए, उसके बाद ये सभी जो जितने प्रकार के काम होते हैं वो ट्रैक यानी ट्रैक पर जो रहता है काम करता है वही ट्रैक मेंटेनर बोला जाता है। ये थोड़ा रिस्क वर्क होता है, ट्रेन भी गुजरती है उसको भी ध्यान रखना है, काम भी करना है, ट्रैक का पेट्रोलिंग भी करना है, हर प्रकार के काम को करना है। उसके बाद अगला जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट पीयूए, ये जो नया पोस्ट क्रिएट हुआ है, पहले नहीं था। इस पोस्ट का कार्य ये है कि जेईई जो होते हैं जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उन लोगों के साथ रहना, उनके जो काम होते हैं उनके काम को करना, ये आपका असिस्टेंट पीयूए के अंतर्गत आता है। असिस्टेंट सीडब्ल्यू भी वही आता है। असिस्टेंट टीआरडी का अर्थ हो गया कि कहीं पर कोई दिक्कत है उसके जाकर उसके काम को रिपेयरिंग करके कंप्लीट करना, वो असिस्टेंट टीआरडी के अंतर्गत आता है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, एसएनटी का अर्थ हो गया सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल और टेलीकॉम में जो टेक्नीशियन रहते हैं उनके साथ एक असिस्टेंट रहते हैं, असिस्टेंट ग्रुप डी वाले रहते हैं। आप देखे होंगे सिग्नल जो दिखाई देता है उसी के मेंटेनेंस का जो कार्य किया जाता है उसे ही असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम टेक्नीशियन के साथ रहते हैं, उसे असिस्टेंट सिग्नल और टेलीकॉम बोला जाता है। अगला पोस्ट है असिस्टेंट लोकोसेड डीजल, यानी लोकोसेड में जो डीजल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है उसे असिस्टेंट लोकोसेड बोला जाता है। ये भी जॉब प्रोफाइल अच्छा है, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना पड़ता है, अस्थायी ड्यूटी आपका रहता है, जहां काम कीजिएगा वहीं रहता है। अगला है असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो लोकोसेड आता है उसे असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल बोला जाता है। इसमें भी जॉब आवर का फिक्स रहता है, इतना देर काम करना है उसके बाद अपने रूम पे चले जाना है। उसके बाद अगला है असिस्टेंट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल, ठीक, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अंतर्गत आ जाता है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, यानी जो एसी का काम करते हैं असिस्टेंट उसके रहते हैं, उसे असिस्टेंट टीएल एंड एसी बोला जाता है। इसमें भी कभी कभी पेमेंट बहुत अच्छा बनता है। अगर ट्रेन में, रनिंग ट्रेन में अगर एसी वाले डिब्बा में आपको असिस्टेंट के रूप में लगा दिया जाए तो वहाँ रनिंग अलाउंस बहुत ज्यादा मिलने के कारण आपका पेमेंट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। लेकिन जिसमें ड्यूटी आवर आपका फिक्स है कि 8 घंटा 10 घंटा करना है, अस्थायी करना है, उसमें पेमेंट कम मिलता है। जिसमें ड्यूटी आवर फिक्स नहीं रहता है उसमें आपको पेमेंट ज्यादा मिलता है। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप के अंतर्गत जो काम करते हैं टीएल एसी वाले वो होते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत वर्कशॉप में जो काम करते हैं वो असिस्टेंट वर्कशॉप होते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जितने भी वर्कशॉप वाले वर्क होते हैं मिला जुला कर देखा जाए तो पेमेंट भले ही कुछ कम मिले लेकिन सभी पोस्टें के तुलना में सबसे अच्छा जॉब माना जाता है, क्योंकि उसमें आपका जॉब आवर फिक्स रहता है, इतना देर जाना है, इतना देर काम करके चले आना है। तो आप जॉब प्रोफाइल समझ गए। इसमें क्या हुआ है कि पिछले बार भर्ती में 18 प्रकार के पोस्टों पर भर्ती था, लेकिन इस बार आपका 4 प्रकार के पोस्टों को हटा दिया गया है। वो 4 प्रकार के कौन कौन से पोस्ट है? पहला आपका गेटमैन, गेटमैन का एक भी भर्ती नहीं दिया गया है। दूसरा आपका हॉस्पिटल असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट का भी एक भी भर्ती नहीं है। तीसरा पोर्टर, पोर्टर का भी एक भी भर्ती नहीं है। और जितने प्रकार के पोस्टों को घटाया गया है वो सभी आपका नॉन आईटीआई वाले पोस्ट है। अब देखिए कौन कौन से आईटीआई वाले हैं और कौन सा नॉन आईटीआई वाले हैं, उसको भी ध्यान दीजिए। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट्समैन, ये आपका नॉन, क्या चीज, नॉन आईटीआई, यानी नॉन आईटीआई वाला पोस्ट है। पॉइंट्समैन आपका कौन सा पोस्ट है? नॉन आईटीआई वाला पोस्ट है। बाद बाकी ये जितने भी पोस्ट हैं ये सभी
असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पी वे, ठीक, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल ऑपरेशनल, असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप और मैकेनिक, ये सभी यानी एक प्रकार के केवल पोस्ट नॉन ITI है। बाद बाकी 13 प्रकार के जो पोस्ट है वो सभी ITI बेसिस पोस्ट है। तो आप समझ चुके होंगे कि देखा जाए तो मैक्सिमम जो पोस्ट आपका है वो ITI पर ही चला गया है, लेकिन पॉइंट्समैन में भी अच्छा खासा भर्ती रहता है जो सभी को मेंटेन रखता है। आप सभी जब समझ चुके होंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में कि किसका क्या काम होता है, आप अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। और कोई भी मेरा भाई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और ये सभी पोस्टों के बारे में और भर्ती बढ़ाने के लिए जो भी सभी लोग साथ देंगे उसमें हम आपके साथ जरूर रहेंगे। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत